राधे राधे दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ महाशिवरात्रि के विशेष पर्व पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। आपके जीवन से कोई भी समस्या जुड़ी हो, विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, राहु की महादशा है या शनि की महादशा है या कंटक शनि चल रहे हैं या रोग बीमारी है या भयंकर तक कोई ऐसा रोग बीमारी हो गई है जैसे कैंसर है या आपको इसी तरह का कोई रोग हो गया है जिससे कि आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, कोई दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आपको क्या प्रयोग करना है। या पति पत्नी में बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या प्रयोग करने चाहिए, वो सारे ही आपको इसमें उपाय देने वाली हूँ। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में ही लकी अंक देने वाली हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि जो कि 2022 में 1 मार्च को होने वाली है, पड़ने वाली है। भोलेनाथ, त्रिदेव में भोलेनाथ हमारे जीवन के सब विष को दूर करने वाले हैं। उन्होंने जो विष धारण किया हलाहल उन्होंने अपने कंठ में धारण करके पूरे सृष्टि को बचा लिया। तो ऐसे नीलकंठ महादेव की आराधना करने पर जीवन का ऐसा कोई कष्ट नहीं जिसे भोलेनाथ की कृपा से समाप्त ना किया जा सकता हो। बस एक सच्ची श्रद्धा और आपके अंदर लगन होनी चाहिए। मुहूर्तों की बात करूं दोस्तों, विशेष मुहूर्तों पर हम जब विशेष प्रयोग करते हैं तो जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। यूं अगर आपके पास समय नहीं है और आप किसी विषम परिस्थिति में घिर चुके हैं तो आप इसको कभी भी और किसी भी समय आप शुरू कर सकते हैं। कोई भी प्रयोग हो हमारा, अगर आप विषम स्थिति में हैं, किसी संकट में फंस चुके हैं तो तुरंत शुरू कर सकते हैं। और वैसे आप अगर शुभ मुहूर्त में शुरू करते हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं तो उसका आपको विशेष फल तुरंत मिलता है। जैसे शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि बड़ी पावन रात्रि है। एक बात और बताऊं दोस्तों, जैसे भोलेनाथ की शादी है, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुई। रामचंद्र जी हैं, उनकी शादी कनागतों में यानी कि श्राद्ध पक्ष में हुई। तो आप ये जितने भी आप देवी देवताओं के आप सुनते हैं वो सब आप ऐसे ही सुनते हैं कृष्ण पक्ष में। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामने एक उदाहरण है कि हम ये देखते हैं शुक्ल पक्ष में हो, कृष्ण पक्ष में हो। एक्चुअली में क्या है दोस्तों कि चंद्रमा पक्ष बल से जब मजबूत होता है तब किए गए कार्य सफल होते हैं। तो इसीलिए आपको, अगर आपकी स्थितियां अनुकूल हैं तब आप शुक्ल पक्ष से शुरू कर लीजिए। स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो आप कृष्ण पक्ष से भी कोई भी प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं। ये मैं आपको, जो आप बार बार सवाल करते रहते हैं, कृष्ण पक्ष से शुरू करें या शुक्ल पक्ष से। इसके साथ ही दोस्तों, आप शिवलिंग पर सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जल कैसा अर्पित करें, सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। आज मैं आपको विशेष प्रयोग बता रही हूँ। इसमें भोलेनाथ की आराधना तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए क्योंकि कलयुग में सबसे ज्यादा अशांत हमारा मन ही होता है। मन जो कि चंद्रमा का कारक है, धन वो भी चंद्रमा का कारक है। तो मन और धन दोनों की परेशानियों के से निकलने के लिए आपको महादेव की आराधना जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि पर सबसे पहले मैं शुरू करूं, अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं, विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए उनको क्या प्रयोग करना है। उसके लिए आपको बेलपत्र लेने हैं, जितनी आपकी उम्र है उतने आपको बेलपत्र लेने हैं। आपको साथ में एक लौंग लेनी है, जितनी की आपकी उम्र है उतनी आपको लौंग लेनी है। इसके अलावा आपको 1 लोटे में जल तैयार, गंगा जल मिक्स करके जल लेना है। एक में आपको दूध मिश्रित जल लेना है, एक में आपको शहद मिश्रित जल लेना है, 1 लोटे में आपको इत्र मिश्रित जल लेना है और एक में आपको केसर मिश्रित जल लेना है। ये 4 चीजें आपको मंदिर में लेकर जानी है। ये माला लेकर जानी है आपको और साथ में आपको एक धूप बत्ती भी लेकर जानी है। अब ये मैं लड़के और लड़की दोनों के लिए प्रयोग बता रही हूँ दोस्तों। तो अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। उसके बाद भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करते जाइए। पहले जल, फिर दूध वाला जल, फिर शहद वाला जल, फिर केसर मिश्रित जल, फिर जल,
फिर इस इत्र मिश्रित जल, उसके बाद वो जो बेल पत्र हैं उन सभी पर आप सफेद वाले चंदन से, जो गोपी चंदन होता है उससे तीनों पत्तों पर एक एक बिंदी लगाइए। अगर मान लीजिए आपकी उम्र के बराबर आपको बेलपत्र नहीं मिले हैं तो एक ही पत्ते को आप बार बार धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उतनी ही बार आप उसको बेलपत्र को उनके ऊपर अर्पित करते जाइए और अब नमः शिवाय का जाप करते जाइए। अब जो आप माला ले गए हैं, जो आप माला लेके गए हैं, वो माला अगर लड़कियां हैं तो पार्वती जी के गले में पहना देंगी और लड़के हैं तो वो उनके चरणों में रख देंगे, माता के पार्वती के चरणों में रख देंगे। भोग अर्पित कर दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए। भोग आपको थोड़ा सा शिवलिंग पर रख दीजिए, बाकी का आप दूर से प्रसाद लगा दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। मनोकामना बोलने के बाद वहीं मंदिर में खड़े होकर आपको ओम गौरी शंकराय नमः, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, इस मंत्र की भी आपको एक माला जाप करना है। उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर आए तो नंदी महाराज के आगे भी आपको कुछ प्रसाद रखना है। उसके बाद उनका एक कान बंद करके दूसरे कान में, उनका दूसरे कान में लेफ्ट हैंड में लेफ्ट वाले यानी कि राइट हैंड का कान उनका बंद कर दीजिएगा और लेफ्ट हैंड के कान में उनको अपनी मनोकामना बोलिए और उनसे कहिए कि आप मेरी ये प्रार्थना भोलेनाथ तक अवश्य पहुंचा दें। ऐसा करने के बाद आप घर आ जाइए। उसके बाद से आप हर सोमवार आप इसी तरह से शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहिए। अगर आपने घर पे अपने शिवलिंग रखे हुए हैं तो नियमित अपने घर पर भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते रहिए, दूध अर्पित करते रहिए। बाकी सामग्री आप सोमवार सोमवार अर्पित करते रहिए। भोलेनाथ की कृपा से 1.25 महीने के अंदर आपके लिए विवाह के योग खुलेंगे, आपके लिए घर और बर आपके लिए आने लगेंगे रिश्ते। अब बात करूं मैं, अगर आप मानसिक अशांति से गुजर रही हैं, बहुत अधिक आप मानसिक पीड़ा आपको हो रही है, तनावग्रस्त रहते हैं, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, मन आपको उलझा उलझा रहता है, तो दूध और जल और शहद, ये 3 चीज़ें आप मंदिर में लेके जाइए। साथ में आप लेके जाइए थोड़े से काले तिल, मिश्रित कर लीजिए जल में। अब संकल्प की विधि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र। महिलाएं करेंगी तो पति का नाम लेंगी, मैं और पुरुष कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम लेंगे। निवास स्थान बोले, अपनी मनोकामना बोलते हुए नमः शिवाय का जाप करते हुए सादा जल, फिर दूध मिश्रित जल, फिर काले तिल वाला जल अर्पित कर दें। थोड़े से साबुत चावल जरूर ले जाएं। भोलेनाथ से अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। बेलपत्र हैं आपके पास तो बेलपत्र भी अर्पित कर दीजिए। धतूरा है तो जरूर अर्पित करिए, धतूरा भी अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर अपनी मनोकामना बोल के आप नंदी महाराज के कान में बोल के आप घर वापस आ जाइए। आप कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज से निकलने के लिए आपको मुक्ति नहीं मिल रही, कोई मार्ग नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको ले जाना है अनार का रस। आप 1 गिलास अनार का रस निकाल लीजिए, शिवलिंग पर साथ में सादा जल ले जाइए और अनार का रस ले जाइए। अपनी मनोकामना बोलते हुए नमः शिवाय का जाप करते हुए सादा जल, फिर अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करिए। उसके बाद फिर आप सादा जल, उसके बाद 1 मुट्ठी चावल चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ से, उसके बाद नंदी महाराज के कान में बोलकर अपने घर वापस आइए। अब बात करूं मैं आपसे, आपके कोई भी काम बन नहीं रहे हैं या शनि की पीड़ा है और आपके सब काम बिगड़ रहे हैं और आपके बन ही नहीं रहे हैं कोई भी काम, तो आपको सादा जल, दूध मिश्रित जल, साथ में आपको ले जाना है 2 चम्मच सरसों का तेल। 2 चम्मच आप सरसों का तेल ले जाइए। साथ में आपको एक रूमाल भी लेके जाइए जिससे कि आप हाथ पहुंच सकें। तो आपको कैसे इस प्रयोग को करना है, आपको ऐसे शिवलिंग का, ऐसे मंदिर का प्रयोग करना है। ये आप घर के मंदिर में नहीं करेंगे, ये आपको शिवालय में ही जाकर करना होगा। ऐसे शिवालय का चयन कीजिए जहां पर कि शिवलिंग जमीन से उठा हुआ हो, जमीन के अंदर ना हो। जमीन से उठे हुए शिवलिंग के आपको जल अर्पित करना है। तो जहां पर शिवलिंग जमीन में सीमेंटेड होता है, लगा होता है, वहां पर आपको, पुरुष है तो अपने राइट हैंड की मध्यमा उंगली पर इस तरह से, और महिला है तो राइट हैंड की लेफ्ट इससे उंगली पर, इस पे आपको वो सरसों का तेल अपनी उंगली के धार बनाकर वहां अर्घे के नीचे जड़ में छोड़ना है आपको, और नमः शिवाय का जाप करते हुए, जैसे संकल्प विधि मैंने आपको बताई दी है। सरसों का तेल छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने हाथ धोकर अपने हाथ साफ कर लीजिए। उसके बाद नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद साबुत चावल अर्पित कर दीजिए। भोलेनाथ से शनि जन्य पीड़ाओं के लिए, मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए उसके बाद नंदी महाराज के कान में कहते हुए घर वापस आ जाइए। आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। अब आपको राहु जनित पीड़ाएं हैं, तो अगर आपके पास
संभव हो सके तो आप भांग को चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ पर। भांग को जल में घोलकर भांग से अभिषेक करिए। अब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप उसके लिए कुशा घास का जल ले जाइए। कुशा घास मार्केट में मिल जाती है, पंसारी पे भी मिल जाती है, उसका जल तैयार करिए। सादा जल ले जाइए, साथ में कुशा घास डालकर जल तैयार कर ले जाइए। इस जल से भोलेनाथ पर अभिषेक कीजिए। उसके बाद फिर साबुत चावल भी जरूर चढ़ाइए। साबुत चावल इसलिए चढ़ाए जाते हैं कि आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सादा जल अभिषेक करने के बाद भोलेनाथ से अपनी पीड़ाओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। नंदी महाराज के कान में कहिए और वापस आइए। तो ये इससे राहु जनित पीड़ाएं आपकी शांत होंगी। अब मान लीजिए कि आपको किसी दीर्घ बीमारी ने घेर रखा है या आपको भयानक से भयानक रोग जैसे कैंसर इत्यादि हो गया है, तो जो शनि वाला प्रयोग बताया था वो तो आपको करना ही करना है। साथ में आपको कुशा घास का जल भी चढ़ाना है। कुशा घास वाला जल चढ़ाना है। शनि की उंगली वाला जो मैंने आपको बताया है प्रयोग वो भी करना है आपको साथ में। और उसके बाद आपको पंचामृत का अभिषेक भी करना है। पंचामृत भी चढ़ाना है और आपको काले तिल भी चढ़ाने हैं। ये सभी वस्तुएं आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है और आपको वहीं पर खड़े होकर महामृत्युंजय मंत्र की माला का जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकबंधनान मृत्युर्मुक्षेमामृता। अगर आप बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और आपके लिए पॉसिबल होता है, आप किसी अपने परिवार के सदस्य के लिए कर रहे हैं, तो उसके नाम से प्रार्थना करते हुए अगर मंदिर में संभव हो तो उस दिन आप 3 माला, 5 माला, 9 माला, 11 माला मंदिर के अंदर ही बैठकर करिए। उसमें से थोड़ा सा कुछ प्रसाद स्वरूप जो आपने शिवलिंग पर अर्पित किया उसमें से कुछ 2-4 बूंदे आप जल ले जाइए या पंचामृत कुछ भी है कटोरी लगाकर ले लीजिए और उनको थोड़ा सा जाकर खिला दीजिए इसे, जिनको एक भयंकर तक बीमारी है। नंदी महाराज के कान में बोलिए और घर वापस आ जाइए। ये अचूक प्रयोग होते हैं दोस्तों और इन्हें फिर आगे आप हर सोमवार करिए। रोग से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी आपको। अब पति पत्नी में आपसी सामंजस्य प्यार नहीं है या किसी भी तरह का उनका कुछ भी इस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं कि दोनों का एक साथ रहना मुश्किल हो गया है, तो ये दोनों प्रयोग पति पत्नी दोनों को करने होंगे। इसमें आपको शहद ले जाना है, पानी में मिश्रित करके शहद ले जाइए, पर शहद को आपको तांबे के लोटे में नहीं, चाहे तो स्टील के बर्तन में या चांदी के बर्तन में। सादा जल ले जाइए। इत्र मिश्रित गुलाब का इत्र पानी में मिक्स करके ले जाइए। साथ में थोड़े से चावल ले जाइए। अब भोलेनाथ से वहां प्रार्थना कीजिए। पहले सादा जल अर्पित कर दीजिए, उसके बाद फिर शहद मिश्रित जल अर्पित कर दीजिए, उसके बाद वो इत्र वाला जल अर्पित कर दीजिए। सादा जल अर्पित करिए और उसके बाद साबुत अखंडित चावल चढ़ा दीजिए और उसके बाद आपको वहीं पर खड़े होकर ओम गौरी शंकराय नमः या ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र की एक माला जाप करिए। पार्वती जी से प्रार्थना कीजिए अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए। नंदी महाराज के कान में कहिए और वापस आ जाइए। ये ऐसे अचूक प्रयोग हैं दोस्तों कि शिवरात्रि पर मात्र एक बार करने से भी और फिर आप नियमित इनको सोमवार करना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन के हर कष्ट दूर होना शुरू हो जाते हैं। ये शास्त्रों में वर्णित है, ये प्रयोग शिव पुराण में वर्णित है कि आपकी भोलेनाथ की आराधना आप अगर इस विधि से करते हैं तो ऐसा जीवन का कोई कष्ट नहीं जिससे कि आपके भोलेनाथ आपकी इन्हें दूर ना कर सकते हो दोस्तों। तो इन प्रयोगों को आप करके अपने जीवन में शुभता प्राप्त कर सकते हैं। कर्ज के लिए बता दिया मैंने आपको, मानसिक तनाव के लिए बता दिया, शनि पीड़ा के लिए बता दिया, राहु पीड़ा के लिए बता दिया, इसके साथ ही मैंने आपको रोग से मुक्ति के लिए भी बता दिया। ये सारी परेशानियों के लिए इतने ये मैंने आज प्रयोग बताए हैं। आगे भी मैं आपको जब तक शिवरात्रि है तब तक आपको बीच बीच में ये प्रयोग मैं आपको बताती रहूंगी दोस्तों। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो मैं हमेशा आप सभी से कहती हूँ, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी से कहती हूँ कि प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिए इनको। आप मुझे खुद इनके हैरान करने वाले चमत्कारिक प्रभाव आप बताएंगे मुझे। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कैसा इनसे महसूस होता है। इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, साथ में ही आपको ना राशि पता हो न लग्न पता हो, फिर भी आप इन्हें करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, ऑरा क्लीन होगी, इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे कि आपको भी आपके नियमित जीवन में आप खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलना शुरू हो जाएंगे। 21 फरवरी 2022 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 8:20 से 9:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य आरंभ कहने का मतलब होता है कि आप कोई नया कार्य
पहले से कोई काम कर रहे हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया कार्य करने जा रहे हैं, जैसे आप किसी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, शहर में कहीं जा रहे हैं उसके लिए नहीं है, लेकिन कहीं बाहर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो रुक जाइए। कुछ नया विशेष काम करने जा रहे हैं तब आप इस समय को अवॉइड कर दीजिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:12 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों एक छोटे से गिलास के दूध में आप 1 चम्मच शहद मिक्स कीजिए। आप इष्ट को अर्पित कीजिए और भोग स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। डायबिटीज है तो इसमें 1 या 2 बूंद ही डालिए आप शहद की। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इसका रा ही होना चाहिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष मुझे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहे। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आप जानना चाहते हैं, तो आपके पास ना भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ना भी आपके पास कुंडली हो, तो आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। ये जो मैं आपको कुंडली विश्लेषण का बताती हूँ, ये मेरी चार्जेबल सुविधा है, तो ये आपको फीस देनी होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8077506510। कॉल या मैसेज के द्वारा आप यहाँ पर प्रोसीजर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंटों का जवाब देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से। कमेंट में आप वीडियो में कुछ जानना चाहते हैं, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप किसी समस्या, कोई आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और आप जानना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस, साथ में अपना नाम और एक ही क्वेश्चन डालिए। दोस्तों, संडे वाले वीडियो में आपके कमेंट सेक्शन लेती हूँ, तो वहाँ पर रेंडमली सेलेक्ट होने पर आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। संडे वाले वीडियो में आपको उसका जवाब मिलेगा। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को बेहतर और सुगम बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना एक बार अपना हॉरोस्कोप चेक कराकर विशेष उपाय लीजिए, जिससे कि जीवन के कष्ट समाप्त हों। क्योंकि ईश्वर ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए, कुड़कुड़ कर रो कर जीवन जीने के लिए नहीं दिया है। तो अगर आप अच्छे से जीवन जी सकें, उसके लिए आप विशेष उपाय कर लेते हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहार आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की मधुर जादुई अक्षर के साथ।